आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सबसे पहले आपको जानना चाहिए यूक्लिड्स ज्योमेट्री है क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स ज्योमेट्री है क्या। यूक्लिड्स ज्योमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ फिगर्स ऑफ फ्लैट सर्फेसेस and straight lines. 2D फिगर्स जैसे ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल और स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है बिल्डिंग के मैन्युफैक्चरिंग में, ग्राउंड के लेवलिंग में। अब हम समझते हैं कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री है क्या। तो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स बताए थे, जिसको एक्सियम्स बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्सियम है एक्सियम नंबर 1, टू पॉइंट्स लेट ए एंड बी, 2 पॉइंट्स होकर एक स्ट्रेट लाइंस खींचा जा सकता है। 2 पॉइंट्स को मिलाने से ओनली 1 लाइन बनता है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन 2 पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। नंबर 2 पोस्टुलेट है टर्मिनेटेड लाइन जो ए बी है, हम इसको दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी इधर भी। सेकंड पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट है 2 पॉइंट से होकर एक लाइन खींचा जा सकता है। सेकंड पोस्टुलेट है टर्मिनेटेड लाइन के दोनों तरफ लाइन को एक्सटेंड इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। नंबर 3 है किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस का, किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस का सर्किल खींचा जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पोस्टुलेट है between the perpendiculars angles are equal। मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री होगा। तो इसको बोलते हैं between the perpendiculars angles are equal। मतलब है कि इसकी इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा। ये फोर्थ पोस्टुलेट है। फिफ्थ पोस्टुलेट है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ। इट होल्ड्स ट्रू फॉर द फील्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स के हर फील्ड में लागू होता है। क्या है? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये 5 पोस्टुलेट हैं। अब इसी की बेसिस पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following statements are true and which are false। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नंबर 1 ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से होकर के केवल एक ही लाइन खींचा जा सकता है। मान लो ये है, आप लोग इसको नोट करते भी रहें, नोट करते रहें इसको।
इस सिंगल पॉइंट से ओनली वन लाइन खींचा जा सकता है, तो ये फॉल्स है। इस लाइन से इनफाइनाइट लाइंस खींचे जा सकते हैं, इस पॉइंट से होता हुआ इनफाइनाइट लाइंस खींचे जा सकते हैं। These lines are called concurrent lines। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट है एक पॉइंट से होकर के केवल एक ही लाइन खींचा जा सकता है, फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, मान लो यह ए है ये बी है, तो इस पॉइंट से होता हुआ ओनली वन लाइन खींचा जा सकता है। इस पॉइंट ए और बी से, दो पॉइंट से होता हुआ ओनली वन लाइन खींचा जा सकता है। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इनफाइनाइट नंबर लाइन, इनफाइनाइट नंबर लाइन कभी नहीं खींचा जा सकता, केवल एक ही लाइन खींचा जा सकता है, तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई। थर्ड स्टेटमेंट ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली इन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटिंग लाइन मीन्स दिस लाइन इज ए एंड बी, दिस लाइन इज टर्मिनेटिंग लाइन। तो हम इसको इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों साइड में हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। Number 4, if two circles are equal, then their radii are equal। दो सर्किल्स इक्वल है, दो सर्किल्स इक्वल है मीन्स दो सर्किल्स, टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रेडियस भी इक्वल होंगे, तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। इन फिगर दिया हुआ है, फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू। लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए बी PQ and XY, these three lines are given। ये तीन लाइन्स दिए हैं और स्टेटमेंट में लिखा है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये दिया है। देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, हमें दिखाना है कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई, यह इक्वल टू ए और यह इक्वल टू ए, तो अब ये दिखाना है कि यह ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। तो बाई ट्रांजिटिविटी रूल इफ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, then A equal to C, then this statement is also true। Question number 2, give the definition of parallel lines। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन लिखना है। तो पैरेलल लाइन का डिफरेंस क्या है? द लाइन which are at equal distances and do not meet
at any point. This line L, this line M is parallel. आप लोग इसको लिखते भी रहें। दो लाइंस जो इक्वल डिस्टेंस पर हों और दोनों एक दूसरे से कहीं भी न मिलते हों उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है। सेकंड डिफिनेशन आपको लिखना है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन में भी दो लाइन होता है, पैरेलल लाइन में भी दो लाइन होता है, एक लाइन से नहीं होता है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ होता है, एक लाइन खुद के पैरेलल होता है। लेकिन दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल तब होंगे जब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा और एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे नहीं। परपेंडिकुलर लाइन में भी दो लाइन होता है। If the two lines are at 90 degree each, the lines are called परपेंडिकुलर लाइन्स। मान लो यह लाइन यल है, यह लाइन एम है, बीच के आएंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर कराएंगे। लिखते रहिए आप लोग, लिख लिए। थर्ड डिफिनेशन है आपको लिखना लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब टर्मिनेटेड line is called line segment. Terminated line means this is a line extends in both the direction. The 2 points A and B on line, let us suppose this line L. Line means it extends in both the directions. Let us suppose there are 2 points A and B on the line AB, on the line A. Then AB is called the line segment. It is also called terminated line. नंबर 4 डिफिनेशन है रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस ऑफ ए सर्किल, the distance from the center to the circumference is called the रेडियस। ये सेंटर है ओ, ये सर्कमफेरेंस, किसी सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट पी है तो ओ से पी तक का डिस्टेंस को रेडियस आर कहते हैं। नेक्स्ट आपको डिफिनेशन बताना है स्क्वायर। स्क्वायर लिख लिया आप लोग, मिटा दें।
स्क्वायर। If in a quadrilateral all four sides are equal and each angle is of 90 degree, the quadrilateral is called square. The figure is like this: 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, each angle 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. This is square. नोट कर दिए आप, नोट कर लीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, कंसिडर टू पॉस्टुलेट, दो पॉस्टुलेट दिए हैं, दो पॉस्टुलेट दिए हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी फर्स्ट पॉस्टुलेट में दिया है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। डिस्टिंक्ट मीन दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ये दिया है। देयर एग्जिस्ट्स ए थर्ड पॉइंट सी, इसमें एक एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, विच इज बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और ए बी, इसके बीच में एक पॉइंट सी है। सेकंड पॉस्टुलेट दिया है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, there exists at least 3 points, A और B है। There exists at least 3 points that are not on the same line, इसी लाइन पर नहीं। ये 3 पॉइंट्स हैं C, ये there exists at least 3 points that are not on the same line, इसी लाइन पर नहीं है। ये पॉइंट मान लो यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर है। Do these postulates contain any undefined terms? तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या यह पॉस्टुलेट, जो फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया है कि ए और बी के बीच में पॉइंट सी है, ए और सेकंड पॉस्टुलेट ए और बी के बीच में 3 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर नहीं है, इस लाइन पर नहीं है मतलब कहीं बाहर है। तो क्या ये पॉस्टुलेट अनडिफाइंड टर्म्स रखता है? और दिस पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये दोनों पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पॉस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड्स पॉस्टुलेट को फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन करना है। तो ये यस, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, दे कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स।
फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों पोस्टुलेट अनडिफाइंड पोस्टुलेट्स हैं। These two statements are consistent. These two statements are consistent because क्यों दोनों consistent हैं? They are talking about the different situation. दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट सिचुएशन को बता रहे हैं, इसलिए ये दोनों कॉन्सिस्टेंट हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी है एग्जिस्ट करता है, ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करता है, लेकिन यह फॉलो नहीं करता है। सेकंड पोस्टुलेट फॉलो नहीं करता है। दो स्टेट ए और बी के बीच में 3 पॉइंट्स है जो इस सेम लाइन पर लाइन नहीं करता है, तो यह पोस्टुलेट फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is, if a point C lies between any two distinct point A and B, A and B, यह पॉइंट A, यह पॉइंट B, इसके बीच में एक पॉइंट C लाई करता है। क्वेश्चन में बता रहा हूं, एक पॉइंट C जो A और B के बीच में लाई करता है, और यह AC इक्वल टू BC, यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है, AC इक्वल टू BC, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो आपको प्रूव करना है प्रूव दैट AC इक्वल टू AB पॉइंट। क्वेश्चन में समझो पहले क्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो पॉइंट ए और बी है, इसके बीच में पॉइंट सी है। सी इस तरह से है कि ए से सी तक का डिस्टेंस AC और सी से बी तक का डिस्टेंस CB, ये दोनों इक्वल हैं, तो हाफ हाफ डिस्टेंस हुआ, तो AC इक्वल टू AB पार्ट होती है। ये तो होता है, ये तो सबको पता है, हो जाएगा, लेकिन आपको प्रूव करना है, इस पोस्टुलेट को प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे होगा? AC इक्वल टू BC, तो दोनों साइड में AC और इधर भी प्लस AC ऐड कर दीजिए। AC हो गया 2AC, BC प्लस AC, 20 AC तक का डिस्टेंस BC एंड A से C तक का डिस्टेंस AC, कुल मिलाकर के हो गया AB। तो AC इक्वल टू AB और 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, why is axiom 5 postulate 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth। आपको ये बताना है कि जो एग्जाम 5 है, जो 5 पोस्टुलेट है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। तो पहला तो जानना चाहिए कि फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूरा पार्ट से ज्यादा होता है। तो हम प्रूव करेंगे इसको मिटा दें। आप लोग नोट कर लिए, मिटा दें।
मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए एंड बी, इसमें है पॉइंट, इसके बीच में एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट आर है। तो हम जानते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन ए पी, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू, ए बी ग्रेटर देन क्यू आर, and AB is greater than RB। ये पूरा लेंथ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, AP, PQ, QR, RB। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, पूरे पार्ट से छोटे, बड़ा पार्ट है AB बड़ा होगा, ये छोटे छोटे पार्ट से, तो AB बड़ा होगा AP से, AB बड़ा होगा PQ से, AB बड़ा होगा QR से, एंड AB बड़ा होगा RB से। सेकंड एग्जांपल हम दिखा सकते हैं। यूपी इज द स्टेट ऑफ इंडिया। यूपी एक स्टेट है इंडिया का। तो इंडिया इज ग्रेटर देन उत्तर प्रदेश। India is the whole and state is a part of India. Therefore, India is greater than Uttar Pradesh. Clear?